गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th के व्याकरण का वर्ण उच्चारण का पार्ट 3 पढ़ेंगे। हमने इसके पहले 2 पार्ट पढ़ लिए थे, उनमें मैंने जो हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को करवा दिए थे। अब हम इसके आगे का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित वर्णानाम संयोजन कुरुते। आपको इन वर्णों का संयोजन करके और फिर आपको लिखना है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ करके, आपको ये जो वर्ण हैं उनको जोड़ करके उससे शब्द बनाना है। तो हम बनाएंगे। पहला है छ आ त र अ। तो हम इसको मिलाते जाएंगे तो आ तो छा में मिलके और ये बन जाएगा छात्रा। फिर भोजनालय, भोजनालयम, तो ये इन शब्दों वर्णों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा भोजनालयम। फिर अ न अ ल आ, तो ये बन जाएगा अनला। फिर बन जाएगा मुखम, अगला बन जाएगा ये मुखम। फिर बनेगा मयूरो, तो ये बन जाएगा मयूरो शब्द। फिर पुष्पम, पुष्प, क्योंकि अ प में मिलेगा और ये ऊ जो है वो आधा है तो ये मात्रा में लग जाएगा, और श पहले से आधा हम लगाएंगे तो इसलिए इसमें पुष्पम में आधा श आता है, इसलिए इसमें हम नहीं लगा रहे हैं और ये बन जाएगा पुष्प। फिर कुरकुरे बनेगा। फिर बनेगा बिनानी। फिर बनेगा मृग। फिर कलिका, अगला बनेगा कपोत। फिर कन्या, इसका बनेगा दासी। और फिर बनेगा काकी, पीक, कोकिला, कमलिनी, कमलिनी शब्द बनेगा। फिर बनेगा अजय, लते, कमला। इस तरह से हमें इन जो अलग अलग वर्ण हैं और स्वर जो और जो व्यंजन है उनको मिला करके एक नया शब्द बनाना है। फिर अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां वर्ण उचित शीर्षक अधलिखित है। यानी कि आपको जो ये स्वर वर्ण दे रखे हैं उनका उच्चारण वो कौन से स्वर हैं तो उनको आपको लिखना है कि वह कौन से स्वर के नाम से जाने जाते हैं, तो उनको अलग करके आपको इनमें से लिखना है। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और ली। तो आपको इसमें से इन शब्दों को अलग करके यहाँ पे लिखना है कि ह्रस्व स्वर केवल अ, ई, उ, री और ली होते हैं। फिर होता है संयुक्त स्वर, तो ये कौन कौन से होते हैं? ए, ओ और औ। फिर च वर्ग, तो च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ और न। फिर दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। फिर क वर्ग, इसमें कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, ध, ड़। ट वर्ग में आते हैं ट, ढ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग में आते हैं त, थ, ध, ध, न। अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अयोगवाह वर्ण होते हैं अंग, अह। फिर होते हैं प वर्ग में कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ और म। फिर ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स और ह। तो इस तरह से आपको इन वर्णों को अलग अलग उनके स्वर और उनके वर्णों के हिसाब से लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लिखित है। आपको उनके उच्चारण स्थान को लिखना है। तो ब वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, कि ब वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ओष्ठो। फिर ओ वर्ण से उच्चारण स्थानम तो हो जाएगा कंठोष्ठो अस्ति। फिर हो जाएगा एकारस से उच्चारण स्थानम, तो ये हो जाएगा कंठतालु अस्ति। फिर हो जाएगा ऋकार से उच्चारण स्थानम, तो हो जाएगा मूर्धा अस्ति, कि री का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धा। फिर वकार से उच्चारण स्थानम कौन सा अस्ति, तो हो जाएगा दंत ओष्ठो, यानी दांत और होठों के द्वारा। फिर होता है न वर्ण से उच्चारण स्थानम, तो इसका हो जाएगा नासिका। फिर हो जाएगा आ वर्ण से उच्चारण स्थानम, तो इसका हो जाएगा कंठ अस्ति।
फिर ई वर्ण से उच्चारण स्थानम, तो इसका हो जाएगा तालु अस्ति, कि ई वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु। फिर रकार से उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति, लकार से उच्चारण स्थानम इसका हो जाएगा दंत अस्ति। तो इस तरह से आपको जो है इनके उच्चारण स्थान को लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, अधोलिखिते वर्णे सह तेषां उच्चारण स्थानां मेलं कुरुते, यानी कि निम्नलिखित वर्णों के साथ उनके उच्चारण स्थान का मेल कीजिए, कि आपको जो वर्ण दिए हुए हैं उनको उनके उच्चारण स्थान से मिलाना है कि उनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ध, तो ध का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? दंत, तो इसको आप दंत से मिला देना। री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। य का उच्चारण स्थान तालु होता है। ड का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। व का उच्चारण स्थान होता है दंतो ओष्ठो। फिर होता है स का उच्चारण स्थान होता है दंत। री का उच्चारण स्थान होता है नासिका। ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठ ओष्ठ। घ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। भ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। फिर द का उच्चारण स्थान होता है दंत। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्येषु शुद्ध शाग्रे अशुद्ध शाग्रे च इति चिन्ह लिखित है, यानी कि जो वाक्य शुद्ध है उनके सामने ये वाला चिन्ह लगाना है और जो अशुद्ध है उसके आगे ये चिन्ह लगाना है। तो पिके पदे, पिक यानी पिक नाम का जो शब्द है, क वर्ण से उच्चारण स्थानम तालु अस्ति, क्या उसके अंदर जो क वर्ण है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है? तो आप इसका लिख देंगे नहीं, क्योंकि क का उच्चारण स्थान तालु नहीं होता है। अजे पदे क वर्ण उच्चारण स्थानम कंठ अस्ति, क्या अजय पदे में अ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है? तो इसका हो जाएगा हाँ, कि अ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ से होता है? कंठ से। नमः अत्र दो वर्णों कंठयो न स्थ, कि नमः जो शब्द है यहाँ पर दोनों वर्णों का कंठ से बोला जाता है, तो इसका हो जाएगा हाँ। प धन ई अत्र ई वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति, कि जो प और ई ये दोनों स्वर और जो व्यंजन है उनमें से जो स्वर है ई, उसका उस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, तो आपको लिखना है नहीं, ई का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं होता है। फिर आपको लिखना है द वर्ण से उच्चारण स्थानम दंत अस्ति, कि जो द वर्ण है उसका उच्चारण स्थान जो है वो दंत है, तो इसका हो जाएगा हाँ। म वर्ण से नासिके अस्ति, म वर्ण जो है वो नासिका से होता है, तो इसका उच्चारण नासिका से होता है, तो इसका हो जाएगा हाँ। व वर्ण दंतोष्ठयो अस्ति, तो इसका हो जाएगा हाँ। आ ओ वर्ण दंतोष्ठ अस्ति, कि ओ वर्ण जो है वह दांतों से और होठों से बोला जाता है, तो इसका हो जाएगा नहीं। फिर उ वर्ण जिहा मूल्य अस्ति, उ वर्ण को जिहा का उच्चारण स्थान जिहा मूल्य है नहीं। ल वर्ण नासिका अस्ति, ल वर्ण को हम नासिका से बोलते हैं, तो ये हो जाएगा नहीं, ये गलत है। फिर अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि उचित पदेन पूरयेत्, यानी कि उचित पदों को यहाँ पे भरना है। नीचे लिखे रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित पद से कीजिए। तो वर्णा नाम उचित उच्चारण स्थान है कंठ अस्ति, के यहाँ पे आपको कुछ वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, उन वर्णों को आपको लिखना है यहाँ पे कि कौन से वर्ण हैं जिनका कंठ से उच्चारण होता है। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? ई, च, छ, ज, झ, य, श। तो ये जो वर्ण है वो कौन जो है जिनका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है।
फिर होता है कि वर्ण उच्चारण तालु अस्ति, कि कौन से वर्ण हैं जो कि जिनका उच्चारण स्थान तालु है, तो ये हो जाएगा री, री, ट, ठ, ढ, ण, ढ, ण, र और श। ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? ई, च, छ, ज, ण, अ, ण, य। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। फिर वर्णानाम उच्चारण स्थान मूर्धा अस्ति, कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है? तो ये हो जाएगा री, री, ट, ठ, ड, ण, ढ, ण, र, श। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? जो मूर्धा से होता है। फिर वर्णानाम उच्चारण स्थान ओष्ठो अस्ति, कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण ओष्ठों से होता है, होठों से होता है? तो इसका हो जाएगा उ, प, फ, भ, भ, म, प, फ। तो इनका उच्चारण किससे होता है? होठों से। फिर वर्णानाम उच्चारण स्थानाम दंत अस्ति, कि कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण दांतों से होता है? तो इसका हो जाएगा री, त, थ, द, ध, न, ल, स। इनको आप बोल के भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान दंत ही है। फिर इसके आगे वर्णानाम उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति, कि जिनका नासिका से उच्चारण स्थान होता है वो कौन से? न, म, ढ, ण और न। फिर वर्णयो उच्चारण स्थानम कंठ तालु अस्ति, कंठ तालु से जिनका उच्चारण होता है वो कौन से हैं? ए और ए। फिर वर्णयो उच्चारण कंठ ओष्ठो अस्ति, तो इसका हो जाएगा ओ और ओ। फिर अगला है वर्ण से उच्चारण स्थानम दंतो ओष्ठम अस्ति, कि दंतोष्ठ से किसका उच्चारण स्थान होता है? तो वो होता है वो। फिर वर्णयो उच्चारण स्थानम जिहा मूल्यम अस्ति, जिहा मूल्यम से जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन से? क और ख। फिर अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्न उत्तरम संस्कृत माध्यमेन ददत, कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर संस्कृत माध्यम में देना है। त वर्ग से नासिके वर्ण लिखित, त वर्ग को हम नासिके वर्ण लिख सकते हैं? नहीं, त वर्ण को हम नासिके वर्ण नहीं लिख सकते हैं। फिर री इति वर्णम मूर्धन्य कंठ वा, री जो वर्ण है वो मूर्धन्य और कंठ से बोला जाता है, कंठ से होता है या मूर्धन्य से? तो इसका हो जाएगा मूर्धन्य से। य, श, ई, ज, री एतेषु वर्णेषु क वर्ण तालव्य नेव अस्ति, तो इसका हो जाएगा री, कि जो कौन सा वर्ण है जो तालव्य से नहीं बोला जाता है? तो वो हो जाएगा री। फिर ट, च, क, स, प वर्णेषु दंतीय वर्ण क, तो इसमें से जो दंत वर्ण है वो कौन सा है? तो उसमें हो जाएगा स। जगत इति पदे कस्य व्यंजनस्य उच्चारण स्थान कंठ अस्ति, जगत पद में कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग। ग शब्द को हम कंठ से बोलते हैं। फिर ई, ओ, उ वर्णेषु क वर्ण कंठोष्ठम अस्ति, ई, ओ और उ वर्ण है उनमें से क वर्ण को हम कंठ और ओष्ठ से बोल सकते हैं। तो उसमें इन वर्णों में हम किसको बोल सकते हैं कंठ और ओष्ठ से? तो ओ को। क, प, च, ट, ट एतेषु क वर्ण कंठस्य अस्ति, इसमें कौन सा वर्ण जो है वो कंठ है, कंठ से बोला जाता है? तो इसमें हो जाएगा क। फिर है चारु पदे पदे च वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, कि चारु पद में जो है वो जो च पद है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो उसका हो जाएगा तालु। उसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ऋषि पदे कस्य वर्ण से उच्चारण स्थानम मूर्धया, कि ऋषि जो पद है उसमें जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या मूर्धन्य, कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो इसमें हो जाएगा री, कि री इस शब्द के अंदर री पद को हम जो है वह जो मूर्धा से बोल सकते हैं। फिर दमक पदे क वर्ण दंते, कि दमक पद में कौन सा वर्ण दंत है? तो दंत से बोला जाता है, तो इसका हो जाएगा द।
सुरेशम पदे क वर्ण नासिके ओष्ठयम च, कि सुरेश पद जो है उसमें कौन सा वर्ण नासिका और ओष्ठ से बोला जाता है, तो इसमें हो जाएगा स। क वर्ण दंतोष्ठम अस्ति, कौन सा वर्ण दंतोष्ठ से बोला जाता है, तो इसमें हो जाएगा व। फिर है एरावत पदे कस्य वर्ण से उच्चारण स्थानम तालु अस्ति, के एरावत पद में किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है, तो इसका हो जाएगा ए। श स है वर्णेषु क तालव्य अस्ति, कि इन वर्णों में कौन सा वर्ण जो है वो तालव्य है, तो ये हो जाएगा श। फिर घ वर्ण तालव्य कंठ से अस्ति, कि घ वर्ण क्या कंठ को हम तालव्य या कंठ से बोल सकते हैं, तो ये इसको हम केवल कंठ से बोल सकते हैं। ज झ ढ त भ वर्णेषु क वर्णे दंत अस्ति, क्या ये जो वर्ण है इनमें से कौन सा वर्ण दंत है, दंत से बोला जाता है, तो इसमें हो जाएगा त। फिर ओ ड म वर्णेषु नासिके क, तो इन वर्णों में नासिका का वर्ण कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा म। फिर रमेशः इति पदे क वर्ण मूर्धा, कि कौन सा पद मूर्धन्य है, तो ये हो जाएगा र। हमेशा इति पदे क वर्ण कंठ अस्ति, कि हमेशा जो पद है उसमें कौन सा वर्ण कंठ है, तो इसमें हो जाएगा ह। सरोजम पदे क वर्णोच्चारण स्थानम किम अस्ति, कि सरोज जो पद है उसमें म का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका हो जाएगा नासिका। शुभ्रम पदे श वर्णोच्चारण स्थानम किम अस्ति, कि जो शुभ्रम पद है उसमें श का वर्णोच्चारण कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा तालु। हम श को तालु से बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। फिर री ट श ई वर्णेषु क वर्ण मूर्धा न अस्ति, कि ये जो वर्ण है री ट श ई, इन वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ई। इनमें ई वर्ण जो है वो मूर्धन्य नहीं है। भ वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, कि भ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा ओष्ठो। ढोलक पदे मूर्धन्य वर्ण किम, कि ढोलक जो पद है उसमें मूर्धन्य वर्ण किम, यानी कि मूर्धन्य जो वर्ण है वो कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ढ। श श स ह एतेषु क वर्ण दन्ते, तो इसका हो जाएगा स।